हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एन पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बीएससी सब्जेक्ट फिजिक्स पेपर 2। ठीक है, मैंडेटरी फॉर मेजर माइनर एंड ओपन इलेक्टिव, यूनिट 2 मैकेनिक्स ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एन पार्टिकल्स। ठीक है, तो चलो देखो मैं समझाता हूँ क्या है कैसे है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास जो है पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 3 है, ऐसे करते करते आपके पास n पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो n पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है VCOM, उसे हम लोग इस फॉर्मूले से लिखते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, नीचे आप जो देख रहे हैं m1 प्लस m2 से लेकर mn तक, ये सभी पार्टिकल्स के मासेस का सम है, जो कि टोटल मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसे हम लिखेंगे कैपिटल M। इस M का मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब बच्चों देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि F इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हमने वही लिखा है, तो हमने इसे सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई कर दिया। अब अगर हमारा सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला जो मोमेंटम है, अगर सॉरी जो फोर्स है, अगर वो ज़ीरो हो जाता है, तो अगर ये क्वांटिटी ज़ीरो होगी तो सीधी सी बात ये वाली क्वांटिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो वो भी आप देख सकते हो, किसी भी चीज़ का डिफरेंशियल अगर ज़ीरो होता है तो वो चीज़ कांस्टेंट होती है। और अगर हम इस इक्वेशन पर इक्वेशन 1 से अगर एफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू अगर पुट करें तो ये मिलेगा। तो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एन पार्टिकल्स ये कहता है कि अगर हमारे पार्टिकल्स पर, हमारे एन पार्टिकल सिस्टम पर लगने वाला अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, तो उन सभी पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है, उनका जो वेक्टर सम है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ सिंपल, बहुत इजी है। तो इसी तरह से आप 2 पार्टिकल्स के लिए भी कर सकते हो, 3 पार्टिकल्स के लिए भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 2 पार्टिकल्स के लिए बोलूँ फॉर 2 पार्टिकल्स, तो आपको करना कुछ नहीं है, एन इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, आपका हो जाएगा P1 प्लस P2 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हमारे पास, ठीक है, 2 पार्टिकल्स हैं, अगर उन 2 पार्टिकल्स पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो उन 2 पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है, उनका वेक्टर सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।